Hello guys, a very good morning to all of you. Myself Vikas Kumar and I welcome to all of you at digital platform of Jury's Pathway. Jury's Pathway के digital platform पे हम सभी बच्चों का welcome करते हैं. Today's session is very important for CLAT aspirant 2026, AILET, CUET और other law related exams जो कैंडिडेट देने वाले हैं उनके लिए ये सेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है. जैसा कि आज का सेशन हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का सेशन रखे हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस का सेशन आज हम लोग करेंगे. प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट को हम सीखेंगे यहाँ पे. उससे रिलेटेड जो भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो आपके क्वेश्चन को करने में काफ़ी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, उन सारे ट्रिक्स को भी हम यहाँ पे आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं. तो होप आज का सेशन आपको काफ़ी पसंद आएगा. और ये प्रॉफिट एंड लॉस भी जो टॉपिक है वो क्लैट एग्ज़ाम के व्यू से और अदर लॉ रिलेटेड एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. तो चलिए जुड़ जाइए आज के सेशन में. स्टार्ट करते हैं आज का सेशन फ्रॉम द टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस. देखिए, ये हमारे लाइफ में कॉमन टर्म्स हम यूज़ करते हैं डेली. हम लोग बात करते हैं ना, आज हमें ये सामान हमने परचेस किया, हमें प्रॉफिट हुआ, फिर दूसरे दिन हमें लॉस हुआ. इस तरह के ये कॉमन टर्म्स है जो हमारे लाइफ में होते रहते हैं. जैसे हम कोई चीज़ परचेस किए, वहाँ प्रॉफिट हुआ, किसी चीज़ को हमने परचेस किया, वहाँ लॉस हुआ. ठीक है, तो ये कॉमन टर्म्स है जो हमारे लाइफ के अंदर यूज होते हैं. अब देखिए कुछ टर्म्स यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है. तो फर्स्ट हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं. कॉस्ट प्राइस क्या होता है? तो दैट प्राइस ऑन विच वी परचेस्ड एनीथिंग्स. हम किसी भी सामान को जिस प्राइस पे परचेज करते हैं वही हमारा कॉस्ट प्राइस होता है. क्लियर होगा? उसके बाद देखते हैं सेलिंग प्राइस. तो सेलिंग प्राइस क्या होता है? दैट प्राइस एट विच वी सेल एनी ऑब्जेक्ट्स. हम किसी ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं, सेल करते हैं, तो वो हमारा सेलिंग प्राइस होता है. ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है. देखिए स्लाइड के अंदर यही चीज बताया गया है. कॉस्ट प्राइस देखिए, फर्स्ट कॉस्ट प्राइस, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल परचेज्ड इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस. जिस प्राइस पे हम आर्टिकल को परचेज खरीदते हैं वही हमारा कॉस्ट प्राइस होता है. नाउ एब्रीविएटेड एज सीपी, मतलब हम शॉर्ट में कॉस्ट प्राइस के लिए सीपी यूज कर सकते हैं. अब आते हैं सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस क्या होता है? द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड. जिस प्राइस पे हम आर्टिकल को क्या करते हैं, सोल्ड करते हैं, बेचते हैं, वो हमारा कहलाता है सेलिंग प्राइस. और शॉर्ट में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सेलिंग प्राइस को? एसपी. ठीक है, जो कि यहाँ पे हमने देखिए ये शॉर्ट फॉर्म ही हमने लिखा है, एब्रिविएटेड फॉर्म. ठीक है, अब देखिए दो केसेस होते हैं. अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है किससे? कॉस्ट प्राइस से. इफ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, देन इन दिस केस, अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो इस केस में हमारा क्या होगा? प्रॉफिट होगा. ठीक है, तो हम लोग प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला भी लिख सकते हैं. यहां से प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, प्रॉफिट फाइंड करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो यहां से हम प्रॉफिट फाइंड कर लेंगे. देखिए यहां पे भी स्लाइड में वही चीज बताया गया है. प्रॉफिट या गेन दोनों वर्ड सेम है. इफ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, द सेलर इज सेड टू हैव प्रॉफिट और गेन. मतलब सेलर को क्या होगा? प्रॉफिट या गेन होगा जब सेलिंग प्राइस ग्रेटर होगा देन सीपी से. तो ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं हम लोग, अगर सीपी ग्रेटर देन एसपी है तो इस केस में क्या होगा? इफ सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, इन दिस केस लॉस अकर्स.
ठीक है, इस केस में क्या होगा, लॉस होगा। और लॉस हम फाइंड कैसे करेंगे, लॉस फाइंड करने के लिए कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमें लॉस मिल जाएगा। तो देख सकते स्लाइड में, लॉस इफ एसपी इज लेस देन सीपी द सेलर इज सेड टू हैव इनकर्ड अ लॉस। मतलब इस केस में क्या होगा, लॉस होगा जब सीपी ग्रेटर होगा किससे, एसपी से। तो ये हमारे लिए कुछ फॉर्मूलाज, आइए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं फॉर्मूलाज, यही सारे कॉन्सेप्ट के फॉर्मूलाज। देखिए फर्स्ट फॉर्मूला हम लोग अभी जस्ट लिखे थे, हम लोगों ने लिखा था ये चीज कि प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे। प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट या गेन, दोनों वर्ड सेम है, गेन या प्रॉफिट। तो गेन या प्रॉफिट फाइंड करना होगा तो हम क्या करेंगे, एसपी में से सीपी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहां पे देखिए गेन इज इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी। फिर उसके बाद देखिए लॉस हमें फाइंड करना होगा, लॉस फाइंड करना होगा तो हम सीपी में से एसपी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, देखिए क्यों करते हैं भाई ऐसा, हम क्यों करते हैं, क्योंकि यहां सीपी ग्रेटर होता है किससे, एसपी से, और यहां पे एसपी ग्रेटर होता है आपका सीपी से, प्रॉफिट के केस में। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब उसके बाद लॉस परसेंट निकालना होगा, तो कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए लॉस परसेंट हम निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, लॉस बाय सीपी इंटू 100। देखिए एक चीज आपको ध्यान रखना है यहां पे, या तो हम लॉस परसेंट निकाले या फिर गेन परसेंट निकाले, ये सारे परसेंट जो है वो सीपी के ऊपर निकाले जाएंगे, सीपी पर ही हम फाइंड करेंगे लॉस परसेंट और गेन परसेंट। तो लॉस परसेंट क्या हो जाएगा, लॉस बाई सीपी इंटू 100। फिर उसके बाद गेन परसेंट क्या हो जाएगा, तो गेन परसेंट निकालने के लिए गेन बाई सीपी इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, चलिए देखिए लॉस और गेन इज ऑलवेज रिकॉन्ड ऑन सीपी, हमेशा किस पे हम फाइंड करेंगे, सीपी पे फाइंड करेंगे। तो गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गेन बाई सीपी इंटू 100, यही तो हमने लिखा है, गेन बाई सीपी इंटू 100। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब देखिए लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट के लिए हमने फॉर्मूला लिखा था लॉस बाई सीपी इंटू 100। तो लॉस परसेंट हम फाइंड कर लेंगे, अगर हमें लॉस दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है, यहां पुट करेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे लॉस परसेंट को। चलिए अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, इफ सीपी एंड प्रॉफिट परसेंट इज गिवन, अगर आपको सीपी और प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है और देन आपको फाइंड करना है एसपी, तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100। चलिए आइए देखिए स्लाइड में 6 नंबर फॉर्मूला क्या है, आपको यहां पे एसपी फाइंड करना है ना, और क्या दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है। यहां पे थोड़ा सा ये एरर है, इसको हम लोग यहां से हटा देते हैं, है ना। तो अब देखिए यहां पे फॉर्मूला लिखा हुआ भी है, कोई परेशानी नहीं है ना। तो जब सीपी और प्रॉफिट परसेंट दिया रहेगा तो एसपी फाइंड करने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100। देखिए यही फॉर्मूला में मेंशन है, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100। ठीक है, उसी तरह से अगर सीपी और इफ सीपी एंड लॉस परसेंट इज गिवन, अगर मान लो आपको सीपी और लॉस परसेंट दिया हुआ है, ऊपर वाले में प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ था, यहां लॉस परसेंट दिया हुआ है, तो हाउ कैन वी फाइंड आउट एसपी। तो देयर इज अ फॉर्मूला टू फाइंड आउट द एसपी, सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट, 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100। इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे एसपी।
तो देखिए सेवेंथ नंबर हमारा फॉर्मूला क्या है, एस पी इज इक्वल्स टू सी पी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100। ठीक है, तो बहुत सिंपल सिंपल फॉर्मूला है जो आपके कैलकुलेशन में आपको हेल्प करेंगे। जब प्रॉब्लम्स हम करेंगे तो यही सारे फॉर्मूलाज हम वहां पे यूज करेंगे। आइए नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब ये याद करने की जरूरत नहीं है, आपने याद रखा है ना वहां से, एस पी इज इक्वल्स टू सी पी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100। ठीक है, और एक और फॉर्मूला हमने बताया था, एस पी इज इक्वल्स टू सी पी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100। ये प्रॉफिट परसेंट दिया होगा तो ये वाला यूज करेंगे, और लॉस परसेंट दिया होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए हम ये फालतू का क्यों याद करेंगे। देखिए इस फॉर्मूला से ही हम सीपी निकाल लेंगे। देखिए इस वाले फॉर्मूला से हम सीपी निकालेंगे तो सीपी क्या हो जाएगा, ये कब हम निकालेंगे, जब एसपी और प्रॉफिट परसेंट हमारा गिवन होगा। ठीक है, ये चीज मैं यहां मेंशन कर देता हूं, इफ एसपी एंड प्रॉफिट परसेंट इज गिवन देन सीपी इज इक्वल्स टू, सीपी निकालेंगे हम कैसे, देखिए सीपी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 100 को इधर ले जाते हैं लेफ्ट साइड में, तो 100 बाई ये डिवाइड में आएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, इनटू एसपी, एसपी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पे आप देख सकते हैं यही फॉर्मूला आपका यहां पे दिया हुआ है। ये लॉस परसेंट का केस है। देखिए गेन परसेंट में सीपी इज इक्वल्स टू सीपी इज इक्वल्स टू 100 बाई 100 प्लस गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट इनटू एसपी। उसी तरह से आप क्या निकाल लीजिएगा यहां से, इस वाले केस से, इस वाले फॉर्मूला से, यहां से सीपी क्या फाइंड करेंगे हम, सीपी इज इक्वल्स टू, जब आपको एसपी और लॉस परसेंट दिया होगा तो 100 बाई 100 माइनस लॉस परसेंट इनटू एसपी। तो देखिए ये 9th वाला जो फॉर्मूला है हमारा सीपी फाइंड करने का फॉर्मूला है, जब एसपी और लॉस परसेंट हमारे पास गिवन होगा। देखिए एसपी और लॉस परसेंट गिवन होगा तो हम इस फॉर्मूला के हेल्प से सीपी फाइंड कर लेंगे। तो यहां तक आपको गाइज क्लियर हो गया होगा सारा फॉर्मूला, ये जो बेसिक फॉर्मूला है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब यहां से जो हम टॉपिक करने वाले हैं, एक्चुअल में ये टॉपिक जो है वो आपका शॉर्टकट फॉर्मूला है। ठीक है, यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं, दैट इज शॉर्टकट मेथड्स और फॉर्मूला। तो यहां पे जो डिस्कस करूंगा मैं थिंग्स, वो आपका शॉर्टकट मेथड या फिर शॉर्टकट फॉर्मूला होगा। चलिए देखते हैं एक एक करके, जो आपके क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर देंगे, एकदम फास्ट क्विक वे में आप इन शॉर्टकट्स का यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर जो शॉर्टकट है वो क्या है, देखिए समझिएगा। इफ ए सेल्स एन आइटम टू बी एट प्रॉफिट और लॉस ऑफ X%, ठीक है, क्या हो रहा है भाई, देखिए ए जो है वो बी को एक सामान सेल कर रहा है। ठीक है, या तो वो प्रॉफिट परसेंट पे सेल कर सकता है या लॉस परसेंट पे, है ना, यही दो केसेस बनेंगे। ए ने बी को मान लो आपने प्रॉफिट परसेंट पे सेल किया, ठीक है, उसके बाद आगे बोला जा रहा है एंड बी सेल्स इट टू सी। अब बी जो है वो किसको सेल कर रहा है, सी को, थर्ड पर्सन को, एट प्रॉफिट और लॉस परसेंट ऑफ Y%। देन अब क्या हो रहा है, बी जो है वो सी को सेल कर रहा है Y%, प्रॉफिट पे ही हम ले लेते हैं, है ना। चलिए तो
सी ने उस ऑब्जेक्ट को कितने प्राइस पे परचेज किया ये फाइंड करने के लिए आपको बोला जा सकता है ना। ए ने बी को सेल किया, बी ने सी को सेल किया, बी ने सी को सेल किया, तो सी ने उस ऑब्जेक्ट को कितने में परचेज किया वो फाइंड करना होगा आपको यहां पे। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ सी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ए का कॉस्ट प्राइस ले लेंगे, वो हमें गिवन होगा, है ना, वो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। ए का कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस माइनस एक्स बाई वाई, एक्स ये x% प्रॉफिट पे हमने बोला था ना, ए ने बी को x% प्रॉफिट पे बेचा, तो प्रॉफिट पे बेचा मतलब प्लस आपको लेना है। अगर लॉस पे बेचा होता तो यहां पे माइनस लेना है, तो प्लस माइनस को ध्यान रखना है आपको। बाकी सिंपल सा फॉर्मूला है, कॉस्ट प्राइस ऑफ सी, सी का कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए कॉस्ट प्राइस ऑफ ए ले लेंगे, ए का कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस माइनस एक्स बाई 100 इंटू 100 प्लस माइनस वाई बाई 100। ठीक है, बस ध्यान रखना है जब प्रॉफिट होगा तो हम प्लस वाला साइन लेंगे और लॉस होगा तो माइनस वाला। जैसे कि यहाँ पे ए ने बी को x% प्रॉफिट पे बेचा तो प्लस हम लेंगे, बी ने सी को y% पे y% लॉस पे बेचा तो माइनस ले लेंगे, सिंपल। ठीक है, तो बस यही प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट है। आपको इसी तरीके से बाकी हम लोग क्वेश्चन इसके ऊपर जो बेस्ड होंगे वो करेंगे वहां पे, है ना। चलिए नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा शॉर्टकट क्या है, देखिए, इफ बाय सेलिंग एन आइटम एट SP1 एंड SP2, ठीक है, देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस परसेंट ऑफ x1% एंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट ऑफ x2%, देन देखिए क्या है यहां पे, समझिएगा ये स्टोरी। ठीक है, क्या हो रहा है, एक आइटम को सेल किया जा रहा है SP1, मतलब उसका सेलिंग प्राइस हम ले लेते हैं SP1 एंड SP2। ठीक है, बाय सेलिंग एन आइटम एट SP1 एंड SP2, मतलब अलग अलग प्राइस पे सेल किया गया। ठीक है, SP1 एंड SP2, ठीक, देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस परसेंट ऑफ x1%। अब देखिए इस केस में क्या हो रहा है, जब SP1 पे हम सेल कर रहे हैं तो यहां प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी, तो प्रॉफिट होगा तो प्लस और लॉस होगा तो माइनस आपको लेना है, ये चीज ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो जब हम SP1 पे बेच रहे हैं तो x% का प्रॉफिट हुआ तो प्लस x और लॉस हुआ तो माइनस x। ठीक है, और SP2 पे जब बेच रहे हैं हम तो वहां पे x1% था, यहां पे x2% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट होगा तो प्लस लेंगे और लॉस होगा तो माइनस लेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेट करने के लिए आपको बोल देगा, ये SP1 दे देगा, ये आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंट दे देगा, यहां भी प्रॉफिट या लॉस परसेंट दे देगा, यानी x1 दे देगा, x2 दे देगा, SP1 दे देगा, और आपको फाइंड करने के लिए SP2 दे देगा। तो सारे आपको ये टर्म्स पता है पहले से, तो आप ये SP2 फाइंड कर सकते हैं। सिंपल सा लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये डिवाइड में आ जाएगा, सॉल्व करके SP2 निकल जाएगा। बहुत सिंपल सा तरीका है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। नेक्स्ट शॉर्टकट क्या बोल रहा है, देखिए, इफ x आइटम्स आर बॉट फॉर ₹y, ठीक है, एंड y आइटम आर सोल्ड फॉर ₹x, देन प्रॉफिट परसेंट क्या होगा और लॉस परसेंट क्या होगा, समझिएगा। देखिए क्या हो रहा है, x आइटम है ना, x आइटम को y रुपीज में परचेस किया गया, बॉट किया गया, है ना, खरीदा गया। x आइटम को y रुपीज में क्या किया जा रहा है, परचेस किया जा रहा है, एंड y
वाई आइटम को एक्स रुपीज में क्या किया जा रहा है, सोल्ड किया जा रहा है, एंड वाई आइटम आर सोल्ड फॉर रुपीज एक्स। तो यहां एसपी लिख देते हैं सामने, आपको पता लग जाएगा। यहां परचेज किया गया है और यहां सोल्ड किया गया है। तो थोड़ा सा ध्यान देना है। ये देखिए शॉर्टकट कैसे बना, ये भी हम दिखा देते हैं आपको। देखिए आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है यहां पे, ठीक है। यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर लेंगे और y को यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहां पे जब क्रॉस मल्टीप्लाई आप करिएगा तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और y इंटू वाई करेंगे तो y स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, सिंपल। अब देखिए अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट हम निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंट हम निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको पता है प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट हो रहा है तो मतलब इस केस में आपका एसपी जो है वो ग्रेटर होगा किससे, सीपी से। तो देखिए एसपी कितना है हमारा, वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर, ठीक है। 1 मिनट, एसपी कितना लिया है हमने, वाई स्क्वायर। एक्स आइटम को वाई रुपीज में हम क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, और वाई आइटम को एक्स रुपीज में परचेज कर रहे हैं। तो कॉस्ट प्राइस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और सेलिंग प्राइस आपका वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट हम निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट हमारा निकल जाएगा, सिंपल सा तरीका है। देखिए यहां पे जब भी प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट परसेंट होगा, तो एसपी बड़ा होगा सीपी से। तो यहां पे एसपी देखिए कितना है, वाई स्क्वायर है ना, और सीपी कितना है, एक्स स्क्वायर है। तो सीपी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई, ऑलवेज रिकॉन्ड करते हैं किसके ऊपर, हम सीपी के ऊपर। प्रॉफिट परसेंट किसके ऊपर फाइंड करते हैं, सीपी के ऊपर, इंटू 100 कर देंगे। तो यहां से हमारा क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट परसेंट। अब आप देखिए यहां पे थोड़ा सा डेटा एरर है, इसको करेक्शन कर लेंगे। यहां पे क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, बाई एक्स स्क्वायर इंटू 100, ठीक है। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, लॉस भी निकाल लेंगे। अब लॉस परसेंट निकालना होगा तो क्या करेंगे, देखिए लॉस परसेंट के केस में क्या होगा, सीपी जो है वो ग्रेटर होगा किससे, एसपी से, ठीक है। तो लॉस परसेंट इज इक्वल्स टू सीपी माइनस एसपी। लॉस क्या हो जाएगा, सीपी माइनस एसपी। तो सीपी हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, सीपी एक्स स्क्वायर है, इंटू 100। तो यहां भी आप थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे इस वाले में, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू 100, ठीक है। बहुत सिंपल सा तरीका है, इस शॉर्टकट्स का यूज करके हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए समझिएगा। Where CP of M object is equals to SP of N object, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे फाइंड करेंगे और लॉस परसेंट कैसे फाइंड करेंगे, समझिएगा। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, ये फॉर्मूला हम खुद भी बना सकते हैं। देखिए फॉर्मूला हम खुद भी स्टेबलाइज कर सकते हैं। CP ऑफ M ऑब्जेक्ट, ठीक है, CP इंटू ऑफ का मतलब इंटू M ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू SP ऑफ N ऑब्जेक्ट। किसके इक्वल है, CP ऑफ M ऑब्जेक्ट दैट इज इक्वल्स टू SP ऑफ N ऑब्जेक्ट, SP ऑफ N ऑब्जेक्ट। सो CP बाई SP हम फाइंड कर सकते हैं। CP बाई SP क्या हो जाएगा, N बाई M हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप जब प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना होगा तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट बाई CP इंटू 100। अब देखिए प्रॉफिट कब होगा, प्रॉफिट कब होगा, जब SP बड़ा होगा किससे, CP से, ठीक है। तो आप यहां पे पुट करिए M माइनस N,
ठीक ना। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एस पी माइनस सी पी, एम माइनस एन बाई सी पी क्या है हमारा, एन है, इंटू 100, परसेंट में चेंज करने के लिए इंटू 100 कर देंगे, तो आपका प्रॉफिट परसेंट फाइंड हो जाएगा, जो कि यहाँ पे देखिए आप फॉर्मूला के फॉर्म में हमने सेट कर दिया इसको, है ना। क्विक एकदम निकाल लेंगे, m माइनस एन बाई एन इंटू 100 करके, और नहीं तो बेसिक प्रोसेस हमारा तो है ही, है ना। चलिए उसके बाद लॉस परसेंट, लॉस परसेंट निकालने के लिए कैसे हम करेंगे, तो लॉस परसेंट कैसे निकलेगा, लॉस बाई सीपी इंटू 100 करेंगे, और लॉस कैसे निकलेगा भाई, जब सीपी बड़ा होगा एसपी से, मतलब n माइनस एम सीपी माइनस एसपी और बाई सीपी, प्रॉफिट परसेंट हो या फिर लॉस परसेंट हो, दोनों को रिकॉर्ड किसके ऊपर करते हैं, सीपी के ऊपर करते हैं, है ना, दोनों हम सीपी के ऊपर ही फाइंड करते हैं। तो बाई सीपी, सीपी कितना है, n है, इंटू 100 कर देंगे, तो हमारा क्या मिल जाएगा, लॉस परसेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉस परसेंट के लिए हम क्या करेंगे, n माइनस एम बाई एन इंटू 100 कर लेंगे। तो इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं। When a person sells two similar items, ठीक है, सपोज करिए ये पेन है, ठीक है, टू सिमिलर आइटम्स, व्हेन अ पर्सन सेल्स टू सिमिलर आइटम, ये दो सिमिलर आइटम्स को सेल कर रहा है कोई पर्सन, है ना, वन एट अ गेन ऑफ X% एंड अदर एट लॉस ऑफ X%। समझिएगा, ये दो सिमिलर आइटम को एक पर्सन सेल कर रहा है, एक को X% के गेन पे और दूसरे को X% के लॉस पे, मतलब सेम परसेंट का प्रॉफिट और सेम परसेंट के लॉस पे क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। देन द सेलर ऑलवेज इन अकर अ लॉस, इस केस में सेलर को क्या होगा, ऑलवेज लॉस ही होगा, ठीक ना। तो वो लॉस परसेंट कैसे फाइंड करेंगे, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या करेंगे, कॉमन लॉस या गेन परसेंट को ऊपर रखेंगे और बाई, यहां पे करेक्शन करिएगा, देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, लॉस या गेन परसेंट, मतलब देखिए यहां पे आपका ये गेन परसेंट हो गया, ये लॉस परसेंट, दोनों तो सेम ही है, X%, ठीक है, तो X बाई क्या करेंगे 10, यहां 10 हो जाएगा, तो देखिए का होल स्क्वायर ले लेंगे, है ना, तो देखिए x बाई 10 का होल स्क्वायर, तो लॉस पर हमेशा इस केस में क्या होगा, जब पर्सन टू सिमिलर आइटम को सेल कर रहा होगा, एक को सेम प्रॉफिट परसेंट पे, एक को सेम लॉस परसेंट पे, तो उस केस में ऑलवेज लॉस होगा। तो लॉस परसेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, लॉस परसेंट फाइंड करने के लिए लॉस या प्रॉफिट परसेंट बाई 10 का होल स्क्वायर कर देंगे, यहां से हमारा लॉस परसेंट फाइंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट क्या बोल रहा है, देखिए, इफ अ ट्रेडर्स प्रोफेज टू सेल his goods at cost price but uses false weight। देखिए क्या हो रहा है, एक कोई ट्रेडर है, that profess to sell his goods at cost price, मतलब वो उस सामान को कॉस्ट प्राइस पे बेचने का दावा करता है ना। एक ट्रेडर्स जो है वो किसी सामान को कॉस्ट प्राइस पे बेचने का क्या करता है, दावा करता है, ठीक है, बट यूजेस फॉल्स वेट, लेकिन वो क्या करता है, फॉल्स वेट का यूज कर लेता है, जो बटखड़ा होता है ना वो कम यूज कर लेता है ना, तो उस केस में क्या होगा, उसको गेन ही होगा, तो गेन होगा तो गेन परसेंट हम कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल, ठीक है। एक बेईमान दुकानदार है ना, जो क्या करता है, कहता है कि हम इस सामान को कॉस्ट प्राइस पे ही बेच रहे हैं, जितना में हमने खरीदा उतने में हम बेच रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो क्या करता है,
बेईमानी कैसे करता है? वो बटखरा जो है वो कम का यूज कर लेता है ना, जो वेट होता है वो कम यूज कर लेता है, तो उस केस में उसको गेन परसेंट गेन होगा। और गेन परसेंट फाइंड करने के लिए हम कैसे करेंगे देखिए, तो गेन परसेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरर फाइंड कर लेंगे। एरर बाय ट्रू वैल्यू माइनस एरर इनटू 100 कर देंगे, क्योंकि गेन परसेंट निकालना है आपको। तो गेन परसेंट निकालने के लिए एरर बाय ट्रू वैल्यू माइनस एरर कर देंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला आप देख सकते हैं, गेन परसेंट इज इक्वल्स टू एरर बाय ट्रू वैल्यू माइनस एरर इनटू 100%। ठीक है, आप सब कुछ कैलकुलेट करके, जैसे सपोज करिए, देखिए क्या होता है, 1 kg का, ठीक है, 1 kg का बटखरा है और वो 900 ग्राम का ही यूज कर रहा है ना। तो इस केस में एरर कितना हो जाएगा, 1 kg मतलब 1000 ग्राम और 900 ग्राम, तो एरर कितना, 100 ग्राम का। ठीक है, ट्रू वैल्यू क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम। यहाँ पे पुट कर दीजिए, एरर हमारा 100 ग्राम बाय ट्रू वैल्यू कितना, 1000 ग्राम, और माइनस एरर कितना, 100, और इनटू 100 कर देंगे। यहाँ से हमारा गेन परसेंट कैलकुलेट हो जाएगा। तो क्लियर हो गया होगा आपको ये फॉर्मूला भी, ये शॉर्टकट भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट क्या कह रहा है देखिएगा यहां पे, इफ द प्रॉफिट मेड बाय सेलिंग एन आइटम फॉर ₹X is equals to the loss made by the selling it for ₹Y, then the purchase price of the item। ठीक है, परचेज प्राइस क्या होगा, यानी कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस कैसे फाइंड करेंगे समझिएगा। हो क्या रहा है यहां पे, इफ द प्रॉफिट मेड बाय सेलिंग एन आइटम फॉर ₹X, ठीक है, जब किसी आइटम को सेल किया जा रहा है तो उस केस में आपका प्रॉफिट हो रहा है X रुपीस का, दैट इज इक्वल्स टू द लॉस मेड बाय सेलिंग इट फॉर ₹Y। वो किसके इक्वल हो जा रहा है, जो प्रॉफिट है वो लॉस के इक्वल हो जा रहा है जब उसको Y रुपीस पे क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। ठीक है, पहले X रुपीस पे सेल किया गया, फिर Y रुपीस पे सेल किया गया, है ना। यहाँ SP ये हो जाएगा, ये अलग अलग SP हो गया। तो जब इस प्राइस पे सेल किया गया तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, और इस प्राइस पे जब सेल किया गया तो यहाँ क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और इस केस में प्रॉफिट और लॉस दोनों क्या है, सेम है। तो फाइनली हमको कॉस्ट प्राइस फाइंड करना होगा, तो हम क्या करेंगे, दिस सेलिंग प्राइस प्लस दिस सेलिंग प्राइस बाई 2 कर देंगे, एवरेज निकाल लेंगे। अब ये देखिए आपके सामने कंफ्यूजन, फॉर्मूला कहाँ से आया, तो देखिए फॉर्मूला कहाँ से आया, आइए समझिएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट जो है वो आपका लॉस के इक्वल है ना। तो प्रॉफिट क्या होता है, SP माइनस CP इज इक्वल्स टू CP माइनस SP, लॉस का फॉर्मूला यही होगा ना। तो चलिए अब क्या करते हैं, हम यहाँ से CP को एक तरफ कर लेते हैं और SP को एक तरफ करते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे SP1 कर देते हैं और ये SP2 कर देते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। SP1 प्लस SP2 इज इक्वल्स टू CP प्लस CP, कॉस्ट प्राइस सेम है। अब ऐड करिए, CP प्लस CP कितना हो जाएगा, 2CP इज इक्वल्स टू SP1 प्लस SP2। सो CP इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, SP1 प्लस SP2 बाई 2। देखिए यही चीज तो यहाँ पे फॉर्मूला के फॉर्म में दे दिया गया है, X प्लस वाई SP1 SP2 बाई 2। सिंपल, ये बेसिक मेथड होता है। जब हम बेसिक मेथड को सीखते हैं ना, तो वहीं से शॉर्टकट क्रिएट करते हैं। अगर बेसिक मेथड हमें नहीं पता होगा तो शॉर्टकट्स कहाँ से क्रिएट करेंगे, शॉर्टकट वहीं से क्रिएट होता है और कहीं से नहीं होता है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये शॉर्टकट्स हमने यहाँ पे बनाया है ना।
चलिए नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट क्या है हमारा? ठीक है, चलिए यहीं पे गाइज आज का सेशन हम एंड करते हैं। आपको ये सारे जो हमारे द्वारा बताए गए शॉर्टकट्स हैं आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा। आगे आने वाले सेशन में हम कुछ और शॉर्टकट्स को सीखेंगे और साथ ही उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको भी करेंगे काफी फास्ट और अच्छे तरीके से। तो जो क्लैट के स्टूडेंट हैं, AILET, CUET, ये सारे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ जाइए और इस सेशन को काफ़ी लाइक करिए, अच्छे से सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। जूरीज पाथवे के नाम से हमारा क्या है, चैनल है, तो उसको आप सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू वेरी मच।